हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 9.5। ठीक है, 9.5 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। देखना, पहले हम केवल गुणा कर रहे थे और यहाँ पे हमको जब गुणनफल निकालने के लिए सर्वसमीका का उपयोग करना है ना। सर्वसमीका का उपयोग करेंगे यहाँ पे। कौन सी सर्वसमीका किस गुणनफल में हमको लगानी है, तो हम प्रश्न क्रमांक 1 का जो पहला क्वेश्चन है लिखते हैं। सबसे पहले x+3 और x+3 का गुणा हमको करना है x+3 में। देखना, वैसे तो हम चाहे तो x का गुणा x में और 3 में करके गुणनफल निकाल सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, सर्वसमीका का उपयोग करना है और सर्वसमीका के उपयोग से हमको गुणनफल ज्ञात करना है, ऐसा दे रखा है प्रश्न में। तो देखना, यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे x भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है ना। जब x का गुणा x में करेंगे तो ये बन जाएगा x² और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये भी बनेगा 3 का स्क्वायर, है ना। 3 का गुणा 3 में होगा 9 होगा, 2 बार दोनों आ रहे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+3 लिख सकते हैं ना। दोनों 2 बार आ रहे इसलिए। अब यहाँ अगर हम इसकी तुलना a और b से करें, यानी x बराबर अगर a और b बराबर 3, तो ये बनेगा हमारी सर्वसमीका a+b का होल स्क्वायर, है ना, a+b का होल स्क्वायर। और a+b का होल स्क्वायर जो है वो होता है, ये वाली सर्वसमीका होती है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये क्या है, हमारी सर्वसमीका है और इसका उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसको हमको मेन याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर तो कितना दिया हुआ हमको x, ये a बराबर जो है वो है x और b बराबर कितना है यहाँ से 3। अब हमको इसमें मान रखना है, काय में रखना है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ देखेंगे हम a² यानी x की घात 2 + 2ab, 2 तो ऐसे ही रहेगा a, तो a कौन है यहाँ पे x और b कौन है यहाँ पे 3 + b² यानी 3 का स्क्वायर। अब देखना, x का स्क्वायर करेंगे तो ये तो x² ही रहेगा। यहाँ पे 2 का गुणा 3 का और x का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे हो जाए 2 × 6 और x है तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ से बचा हमारे पास में 3 का स्क्वायर ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा x² + 6x + 9। तो अब पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा लेते हैं यहाँ से। तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 2y + 5 और एक और बार दिया हुआ है 2y + 5। देखना, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 2y भी 2 बार आ रहा है और 5 भी 2 बार आ रहा है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2y + 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2y का गुणा 2y में करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा। अब ये किसके बराबर होता है, ये वापस से इसी के बराबर होता है, a+b का होल स्क्वायर। और इसका मान क्या होता है वो पता है हमको, a+b² बराबर क्या होता है ना। इसको हम चाहते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसके बराबर हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखना, यहाँ देखेंगे एक जो है वो क्या है, a जो है वो यहाँ पे 2y, a बराबर तो हम लिख लेंगे 2y और b बराबर कितने यहाँ पे 5। अब जहाँ पे a दिखे वहाँ पे हमको रखना है 2y और जहाँ पे b दिखे वहाँ पे हमको रखना है 5। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, है ना। 2y में पूरे का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। अब +2a मतलब कौन, 2y और b यानी 5 और +b² यानी 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब 2y का स्क्वायर करेंगे, देखना यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करना है, y का भी करना है। 2 का करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और y का करेंगे तो ये हो जाएगा y², है ना। 2 दूना 4 और y का गुणा y में होगा तो y² प्लस 2 2 और 5, 2 का 2 में करेंगे हो जाएंगे 4, 4 का 5 में करेंगे हो जाएंगे 20 और बचा y तो 20y प्लस यहाँ से 5² यानी 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 4y² + 20y + 25। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 के पहला और दूसरा हल कर लिया है। समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करेंगे ना। तीसरा देखेंगे यहाँ से 2a - 7, 2a - 7 लिखते हैं इसको पहले।
2a-7 और वापस से दिया है 2a-7। देखना 2a-7 और 2a-7 दोनों दो दो बार आ रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2a-7 का स्क्वायर। मैं क्या किया हमने, जब 2a का गुणा 2a में करें तो इसका स्क्वायर भी होगा और 7 का भी होगा, हमने दोनों को एक साथ में लिख दिया 2a-7। अब देखना ये किसके बराबर बना, इसको लिखते हैं हम a-b का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे हम a-b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस आता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब a जो लेना है वो लेना है हमको 2a और b लेना है यहाँ पे 7। ठीक है, a माइनस बी यानी 2a-7 है ना, इसकी जो तुलना है वो हमको सेम किससे करनी है, इससे a माइनस बी से। बोले यहाँ लिख देते हैं हम a बराबर तो हो जाएगा 2a और b बराबर हो जाएगा यहाँ से 7। ठीक है, यही मान हमको इस सर्व समीकरण में रखना है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 2a-7 बराबर, देखना सेम इसके बराबर में हम लिखेंगे 2a-7। ठीक है, a की जगह लिखिए 2a और b की जगह 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इसका 2a का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ है 2ab, 2a मतलब 2a, b मतलब a है ना, b मतलब 7 और प्लस b का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 का 7 में करेंगे हो जाएंगे 28 और 28 के बाद में बचा यहाँ से a, यहाँ से 7 का जब स्क्वायर होगा 7 7 ही 49। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 ये वाला है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3a माइनस 1/2 और 3a माइनस 1/2। देखना यहाँ पे केवल संख्या बटे में आ गई, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे माइनस था a माइनस बी और यहाँ पे भी सेम है a माइनस बी और a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर सेम। और ये जो है ये किसके बराबर है, तो इस वाली सर्व समीकरण के बराबर है, यानी a माइनस बी वाली सर्व समीकरण के बराबर है। इसको लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसमें हमको मान रख देना इसका। a बराबर क्या रखेंगे हम, a बराबर रखेंगे यहाँ से 3a और b बराबर रखेंगे 1/2 और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी की जगह क्या है हमारे पास में, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर माइनस 2a की जगह आएगा 3a और b की जगह आएगा 1/2 गुणा 1/2 प्लस b का स्क्वायर, b को ने यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से। अब देखना यहाँ से बराबर से इधर ही लिखना है हमको, 3a का स्क्वायर करेंगे तो देखो 3a का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3 तिया 9a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखना 2 से 2 तो हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या 3a, तो यहाँ से लिखते हैं हम 3a। और जब यहाँ देखेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल हो चुका है। समझ में आया होगा आपको, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और नहीं समझ में आए तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 5 और 6 हल करेंगे। ठीक है, पहले 5वां प्रश्न हल करेंगे। इसमें दिया हुआ हमको दशमलव में संख्या दे रखी है। ठीक है, 1.1 a माइनस 0.4 यानी ये हो रहा है a माइनस बी और ये भी यही हो रहा है 1.1 a माइन प्लस 0.4 यानी ये हो रहा है, एक तो हो रहा है a माइनस बी और एक हो रहा है a प्लस बी। तो देखना a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये यहाँ लिखते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये वाली सर्व समीकरण लगती है इसके अंदर। यानी हमको करना क्या है, अगर हमको ये दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो इसका हल हमको इसमें करना है a माइनस बी और a प्लस बी में। और अगर हमको a माइनस बी और a प्लस बी दिया हो तो इसको हल करने के लिए हम क्या लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मान रखना है हमको।
तो यहाँ लिखेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.4m माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। ये a माइनस बी और a प्लस बी तो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा 1.4m का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखना इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करना है हमको, ये तो दे रखा है हमको, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मान रखना है। अगर यहाँ से a और b का मान लिख दूँ मैं तो a बराबर जो दिया हुआ है 1.1m, ठीक है, और b बराबर हमको दे रखा है ये 0.4। क्या करेंगे, बस इसमें मान रखना है, किसमें मान केवल इतने से में रखना है हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये इधर वाला तो हमको पहले से दे रखा है a माइनस बी 1.1 माइनस 0.4 और a प्लस बी यानी 1.1m प्लस 0.4। देखना क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर यानी 1.1m का स्क्वायर और माइनस ये b कौन है 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनका स्क्वायर करके लिखते हैं। देखना 1.1 का स्क्वायर करेंगे यानी क्या 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। और अब हम यहाँ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1.21 और m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 गुणा 4 होता है 16, ठीक है। और एक अंक जब 4 का गुणा 4 में करें 0.4 का गुणा 0.4 में करें, नहीं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, ये हो जाएगा 0.16, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से दिया हुआ माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखना ये हमको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दे रखा है। अगर यहाँ देखिए हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखना ये जो यहाँ पे सूत्र लग रहा है सेम उसमें भी लग रहा है, पर यहाँ पे देखो एक बार प्लस है और एक बार माइनस आना था बीच में और इसने माइनस को आगे दे दिया। यानी हम अगर इसको सही ढंग से लिखे तो देखना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। यहाँ से देखना क्या किया हमने, बी को आगे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया और प्लस का प्लस है ही सही। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अब क्या किया हमने, बी को आगे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया, दोनों प्लस के थे, यहाँ पे भी दोनों प्लस के, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का था और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस का है, मतलब हमको चिन्ह नहीं बदलना है, केवल हमने आगे पीछे किया इनको, बी स्क्वायर को आगे लिया है। तो ये हमारी सर्वसमीका बन गई ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है, ये जस्ट अभी लिखा हमने, ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसमें मान रखना है हमको। यहाँ से ए क्या दिया हुआ हमको, ए का मान लिख लेते पहले। तो देखो ए का मान दे रखा है हमको यहाँ से बी स्क्वायर, ठीक है, और बी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है ए स्क्वायर। हमको मान रखना है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसमें मान रख देंगे हम ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखना यहाँ ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। ए स्क्वायर करना है यानी ए का मान, केवल ए का मान है बी स्क्वायर, तो हमको बी स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कौन है, बी केवल बी का जो मान है वो ए स्क्वायर है और इसका भी हमको स्क्वायर करना है। तो देखना जब बी का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी की घात 4 और यहाँ से माइनस ए की घात 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी की घात 4 माइनस ए की घात 4, ठीक। ये आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 7 और 8, ठीक है। पहले प्रश्न क्रमांक 7 हल करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। अब देखना 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 ये किसके बराबर है, अगर इसको हम देखें ये है a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, अभी इससे पहले सर्वसमीका हल करी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारी सर्वसमीका है। इसमें हमको इसमें
मान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे हम a बराबर जो है वो 6x दिया हुआ है, चाहे हम इसके बराबर लिख देते हैं अभी यहाँ पे। a बराबर जो दिया हुआ है वो 6x और b बराबर है हमारा यहाँ पे 7। अब इसमें हम देखना यहाँ मान रखेंगे a माइनस बी यानी 6x माइनस 7 और a प्लस बी यानी 6x प्लस 7। अब ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर, 6x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना 6x का स्क्वायर करेंगे तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएंगे 36 और x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 49, ये हमारे आंसर आ जाएंगे 36x का स्क्वायर माइनस 49। ओके, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 को हल करते हैं। माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी ये किसके बराबर है, ठीक है। इसको देखिए हम, तो ये भी देखना ये थोड़ा अलग जा रहा है। ए प्लस बी और ए प्लस बी जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन हल किया था, ए प्लस बी और ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ देखें हम माइनस ए प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके बराबर है ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको मान रखना है इसमें a बराबर हम रखेंगे यहाँ पे माइनस ए, देखना a की जगह हमको दिया है माइनस ए ये, और b की जगह दिया है हमको c, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ये वाला माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी यानी माइनस ए प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a को ने हमारे यहाँ पे माइनस a है इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, a की जगह लिखेंगे माइनस a और b की जगह लिखेंगे c प्लस b का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर। देखना b और c में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अगर सर्व समीकरण में हम रख रहे हैं a और b, तो जहाँ हमको a दिखे वहाँ पे हमको माइनस a लिखना है और जहाँ पे b दिखे वहाँ पे c लिखना है, ठीक है। तो ये हल हो जाएगा। अब माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो देखना माइनस a का गुणा जब माइनस a में करते हैं तो ये हो जाता है प्लस का है, ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस का a स्क्वायर। अब प्लस का गुणा माइनस में होगा जो माइनस, अब 2 का गुणा a और c में करेंगे ये हो जाएंगे 2ac और यहाँ से c का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा c का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 7 और 8। समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 और 10 हल करते हैं पहले का, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से x/2 प्लस 3y/4 यानी ये हुआ a प्लस बी, और x/2 प्लस 3y/4 ये भी क्या हुआ हमारा a प्लस बी हुआ। अब देखना a प्लस बी 2 बार आ रहा है, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यानी x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब यहाँ देखेंगे हम तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है ना, a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी मिलता है तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये जो सर्व समीकरण रहती है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो सर्व समीकरण रहती है हमने पढ़ ली अभी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें रखेंगे हम x/2, तो यहाँ देखना यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम x/2 प्लस 3y/4 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, a देखेंगे हम x/2, तो x/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो a में तो x/2 ही हो जाएगा गुणा x/2, और b क्या है यहाँ पे 3y/4, तो ये 3y/4 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस b का स्क्वायर, b को ने 3y/4, तो 3y/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से।
एक्स बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, देखना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे तो ये हो जाएंगे 4, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एक्स का गुणा 3y में करेंगे तो ये हो जाएंगे 3xy, और इसके बटे में हो जाएंगे 4, प्लस 3y का स्क्वायर करें तो 3 दिया हो 9, 9y का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएंगे 4 चौक 16। अब देखना यहाँ पे 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 3xy बटे 4 और 9y स्क्वायर बटे 16, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 10वां क्वेश्चन हल करते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट प्रश्न है। 7a माइनस 9b, और यहाँ पे दिया हुआ हमको 7a माइनस 9b है ना, ये दिया हुआ हमको। देखना जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसी प्रकार ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ देखिए हम a बराबर क्या है 7a और b बराबर क्या है 9b। a बराबर 7 है और b बराबर 9b रहेगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, लिखते हैं इसको, 7a माइनस 9b का स्क्वायर बराबर, ये सर्वसमीकरण रहेगी हमारी, ए स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a मतलब 7a और b मतलब 9b, प्लस b का स्क्वायर यानी 9b का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। अब देखना इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ से हम 7a का स्क्वायर करेंगे, पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएंगे 49, और a का स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस, ये इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 7 14, 14 गुणा 9 में करेंगे, 14 में 126, 126 a और b, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएंगे 81, और यहाँ से बचेगा b का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई समान पद नहीं है इसके अंदर, यही आंसर रहेगा हमारा 49 a स्क्वायर माइनस 126 ab प्लस 81 का b स्क्वायर, 81 b का स्क्वायर। ओके, इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हल कर लिया है, समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमको, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीकरण x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। देखना अब इसमें हमको सर्वसमीकरण पहले से दी हुई है ना, हमको पता नहीं करना है x प्लस ए और x प्लस बी, हमको इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे सभी इसी कंडीशन में मिलेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी में, और हमको जो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हल करना पड़ेगा, ये सर्वसमीकरण दे रखी है हमको, इसका उपयोग करना है ना, तो इसी का उपयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, पहला प्रश्न है इसका x प्लस 3 और x प्लस 7, ठीक है। सर्वसमीकरण लिखेंगे, अब सर्वसमीकरण दे रखी है हमको x प्लस a और x प्लस b। देखना x, ये जस्ट x जो है यहाँ पे x के बराबर है, b a के बराबर है ना, x प्लस a, x तो दिया हुआ हमको, a की जगह क्या रखना है हमको 3 और b की जगह क्या रखना है 7, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें x और इसका मान लिख लेते हैं, देखना x की जगह तो x ही आ रहा है, वहाँ यहाँ पे a और b का मान लिखना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ a बराबर तो है हमारे पास में 3, ठीक है, और b बराबर है 7, ठीक है। सर्वसमीकरण में मान रखते हैं हम, सर्वसमीकरण हमको प्रश्न में दे रखी ये है ना, इसमें रखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 3 और x प्लस 7 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रखना है, प्लस a प्लस बी। देखना यहाँ ध्यान लगाना हमको, a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 3, b की जगह रखेंगे 7, ठीक है। a प्लस बी 3 प्लस 7, a की जगह 3 b की जगह 7, x है तो फिर x रखना है वापस से, प्लस ए बी, यहाँ पे ए बी का गुणा करना है, तो 3 और 7 का क्या कर देंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। यहाँ से देखेंगे, देखना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमारा, प्लस
7 और 3 जुड़े हैं, कितने हो जाएंगे 10। 10 का गुणा जब x में होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3 का गुणा 7 में करेंगे हो जाएंगे 21। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 21। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें सर्वसमी का यही x प्लस a और x प्लस b बराबर x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ देखें हम a और b का मान लिखें अगर, तो a की जगह दे रखे हैं हमको a प्लस बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, a की जगह दे रखा है 5 और b की जगह दे रखा है हमको 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं इसका x प्लस ए, यानी x प्लस ए के बराबर इसके तुलनात्मक कौन है 4x प्लस 5 और x प्लस बी यानी 4x प्लस 1। अब देखना यहाँ पे पहले इस सवाल में तो x की जगह x ही था हमारे पास, अब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 4x, तो x की जगह हमको 4x ही रखना है। ठीक है, x² यानी किसका स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस तो प्लस a प्लस बी यानी 5 प्लस 1, कोष्टक के अंदर लिखेंगे 5 प्लस 1 और x की जगह रखना है हमको 4x प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का मान रखना है, ए बी नहीं लिखना है ना, 5 गुणा 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 चौक 16x का स्क्वायर प्लस 5 और 1 जुड़ेंगे तो 5 और 1 जुड़ेंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, और 6 का गुणा जब हम करेंगे 4x में 24x हम अगली स्टेप में लिखेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे हो जाएंगे 5। अब यहाँ से देखना 16x स्क्वायर प्लस 6 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएंगे 24x और यहाँ से बचेंगे 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। स्क्रीनशॉट लेना आप इसका। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल करेंगे। ठीक है, दूसरे का तीसरा और चौथा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ से 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1। देखना यहाँ पे x प्लस है और x प्लस बी दिया है, यानी यहाँ दोनों संख्याएं प्लस, ये जो सर्वसमीका दे रखी प्लस में और यहाँ पे आ गया माइनस, तो क्या करेंगे सर्वसमीका तो इसी में हमको रखना है, हल करना है इसी से। केवल a और b का जो मान है वो यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिख लेंगे इसको। सर्वसमीका लिखते हैं हम यहाँ पे x प्लस a और x प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस बी x और प्लस ए बी। ठीक है, अब देखना इसमें a और b भी लिख लेते हैं हम। यहाँ a जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -5 और b का मान दे रखा है हमको -1। ठीक है, अब हम सवाल सोल्व करते हैं। तो x प्लस a की जगह लिखे हम 4x माइनस 5 और x प्लस बी यानी 4x माइनस 1। अब देखना x², तो x की जगह भी यहाँ पे 4x है ना, ये ध्यान रखना है हमको। ऐसा नहीं कि x² है तो हम x² लिख दें, x की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है 4x, तो 4x ही लिखना है पूरा, 4x का स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब देखना a प्लस बी दे रखा है, a क्या है यहाँ पे -5, तो हम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, -5 प्लस -1 क्या लिखेंगे हम -5 प्लस -1। देखो ये a और b को जोड़ दिया हमने, यहाँ दिया हुआ था a प्लस बी तो हमने लिख दिया a प्लस बी, माइनस में थे तो इनको माइनस में लिख दिया। उसके बाद क्या है x और x क्या है यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे 4x लिखेंगे प्लस ए बी का गुणा है अब की बार में, यानी -5 का गुणा हमको करना है -1 में। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं हम यहाँ से 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये प्लस तो ऐसे ही
-5 और -1, -5 और -1 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, इसका गुणा हमको करना है 4x में और वो हो जाएंगे अगली स्टेप में। अब यहाँ से -5 का गुणा जब -1 में करें तो ये हो जाएंगे 5 + के 5 हो जाएंगे। ठीक है, -5 का गुणा जब -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये रहेंगे प्लस के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 16x का स्क्वायर -6 का गुणा जब 4x में करेंगे तो 6 चौके हो जाएंगे 24x और यहाँ से बचेंगे प्लस के 5। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। 4x + 5 और 4x - 1। ठीक है, यहाँ पे भी सर्वसमी तो हमको यही लेना है जो दे रखी है हमको x + a और x + a लिखना है यहाँ पे ना। x + a और x + b बराबर में रखना है हमको x² + a + b x + ab। ठीक है, इसको हल करना है हमको, मेन इसमें मान रखना है। x की जगह रखना है हमको 4x, a की जगह रखना है हमको 5। ठीक है, जहाँ a दिखेगा वहाँ पे 5 और जहाँ पे b दिखेगा वहाँ पे -1। ओके, और x की जगह रखना है हमको 4x। अब देखना, लिखते हैं हम इसको, यहाँ से लिखेंगे 4x + 5। देखना, अभी इसके बराबर लिख रहा हूँ मैं, x + a नहीं 4x + 5 और x + b बराबर 4x - 1 बराबर x² यानी 4x का स्क्वायर प्लस a + b यानी 5 और -1। देखो a + b, तो b जो है वो क्या है -1, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और बचा क्या x की जगह क्या लिखना है हमको 4x प्लस ab का गुणा होगा आपकी बार में तो a तो रहेगा 5 और इसमें गुणा होगा -1 का। ठीक है, ये हो गया a और b। अब इसको सोल्व करते हैं, 4x का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट सोल्व कर लेते पहले, 5 और -1। देखो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, चाहे हम इसको लिख दें 5 - 1। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, बचेगा 4x इधर और यहाँ पे 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस के 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से 16x स्क्वायर, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 4 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएंगे 16x और यहाँ से बचेंगे 5। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x - 5। ठीक है, देखना सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं, सेम संख्या दे रखी, केवल प्लस माइनस हमको चेंज करके दे रखा है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक देखना, तीसरा क्वेश्चन दे रखा था 4x - 5 और 4x - 1। तो पहले हमने सर्वसमीका ले ली, x की जगह देखना, x की जगह हमको रखना था 4x क्योंकि x की जगह हमको दे रखा है 4x। a की जगह -5 और b की जगह -1, ये a की जगह -5 b की जगह -1, इसमें हमने मान रख दिया x² प्लस a + b x + ab। तो x² की जगह रखे हमने 4x, a + b यानी -5 और -1 को जोड़ दिया। देखना माइनस माइनस में जब संख्या जुड़ती है तो वो माइनस में ही रहती है, तो माइनस माइनस जुड़ के -6 हो गए और 4x का जब गुणा हुआ इसके अंदर तो 6 चौके यहाँ पे 24 हो गए। 4x का स्क्वायर किया हमने तो ये हो गए 16x का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का गुणा जब 1 में किया तो देखो गुणा माइनस का गुणा माइनस में होता है तो संख्या हो जाती है प्लस, तो इसी प्रकार माइनस का गुणा माइनस में होती हो गया प्लस, यहाँ पे पहले से प्लस था, ये इसका आंसर आ गया और इस प्रकार हमने ये भी हल कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 हल करेंगे ना, इसमें सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हल हो जाएगा। तो पहले 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 5y और 2x + 3y, है ना, a + b और x + a और x + b। x की जगह यहाँ पे दे रखे 2x और a की जगह दे रखा 5y और b की जगह दे रखा 3y। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 और 7 भी हल करेंगे। सर्वसमीका ये रह गई हमारी, इसमें रखना है हमको, लिखेंगे यहाँ पे पहले
पांचवा प्रश्न दिया हुआ है 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y। देखना सर्व समीकरण क्या दे रही है, x प्लस a और x प्लस b बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी की जगह हमको रखना है ये 2x प्लस वाई और 2x प्लस 3y। अगर हम यहाँ देखें a और b का मान, तो a का जो मान दिया वो दिया है 5y, यहाँ लिखते हैं हम a बराबर 5y और b बराबर 3y और x बराबर 2x। ठीक है, अब देखना मान किस में रखना है हमको, ये सर्व समीकरण दे रखी इसमें रखना है। एक्स स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो x की जगह रखना है हमको 2x यानी 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 5y प्लस 3y। ठीक है, और x की जगह 2x प्लस a गुणा b यानी 5y का गुणा करना है 3y में, 5y गुणा 3y। देखना अब 2x का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5y और 3y जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 5 और 3 8y, और 8y का गुणा जब 2x में करेंगे, या हम लिख देते हैं अभी 8y गुणा 2x प्लस 5y का गुणा 3y में करेंगे ना, 5 3 15 और y का गुणा y में होगा तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, देखना 4x स्क्वायर प्लस 8y का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 16xy, और यहाँ से क्या बचा 15y का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर। इसी प्रकार 6 और 7 भी हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 ये दिया हुआ है हमको 2 स्क्वायर प्लस 9, 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखना यहाँ पे सर्व समीकरण लिखते हैं हम, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये सर्व समीकरण। ठीक है, इसमें मान रखेंगे a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान अगर हम लिखें तो ये रह गया 9 और b का मान दिया हुआ यहाँ पे 5। ठीक है, x की जगह रखना हमको 2a का स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण मान रखेंगे, सर्व समीकरण हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न में भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की जगह दे रखी है हमको 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का भी स्क्वायर करना हमको। ठीक है, 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 9 प्लस 5 x यानी 2a स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी में हम क्या करेंगे 9 और 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं, देखना 2 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये a की घात हो जाएंगे यहाँ पे 4। ठीक है, प्लस 9 और 5 जुड़ेंगे हो जाएंगे 14 और 14 का गुणा करना पड़ेगा हमको 2a स्क्वायर में, प्लस 9 का गुणा 5 में करेंगे हो जाएंगे 45। अब यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से आ रहा है 4a की घात 4 प्लस 14 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएंगे 28 a का स्क्वायर और प्लस 45। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 हल करते हैं हम। तो प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ हमको एक्स वाई जेड माइनस 4 और एक्स वाई जेड माइनस 2। देखना आपकी बार में एक्स का मान और कुछ बड़ा आ गया, एक्स की जगह हमको पूरा रखना है, एक्स वाई जेड रखना है यहाँ पे। तो लिखेंगे हम पहले सर्व समीकरण एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस
AB, ठीक है। इसमें मान रखेंगे, ए और बी का मान लिखेंगे यहाँ से। तो तुमने ए दे रखा है हमको यहाँ पे -4 और बी दिया हुआ है -2 और एक्स की जगह लिख रखना है XYZ पूरा, ठीक है। इसमें मान रखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर में पूरा रखना है XYZ का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। देखना अब माइनस है तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे, -4 प्लस -2, इन दोनों को हमको जोड़ना है और इसमें गुणा किसका होगा, x का गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस AB, तो AB में इन दोनों का गुणा हो जाएगा, -4 गुणा -2, ठीक है। अब XYZ का स्क्वायर करेंगे, देखना तीनों का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट -4 और -2, -4 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे -6, ठीक है। और यहाँ पे देखना x लिख दिया हमने, x नहीं आता यहाँ पे, x का मान क्या था यहाँ पे, XYZ, ये लिखना पड़ेगा XYZ और 6 के बाद में यही आएगा XYZ प्लस -4 का गुणा जब -2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 8 हो जाएंगे, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। अब जो बच्चे उनका गुणा करके लिख देते हैं हम, कुछ नहीं करना, केवल 6 में XYZ का गुणा करना है। यहाँ से रह गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस का गुणा जब माइनस में होगा हो जाएगा माइनस, 6 का गुणा XYZ में करेंगे हो जाएंगे 6XYZ प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो पूरा हल कर लिया है। समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पूरा हल कर लिया है 9.5 का। तो इससे जो आगे के प्रश्न 9.5 के बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।